सरफेस एरिया मिल सके। सांस आप लोग जब अंदर लेते हैं तो इस तरह से सांस अंदर आके जैसे ही आप लोग उसे कहते हैं इनहेल का प्रोसेस, पर जैसे ही आप लोग सांस छोड़ते हैं आपकी जो जितनी भी रिब्स थी वो रिलैक्स हो जाती हैं, अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सहेल। इनहेल के थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गई, एक्सहेल के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। अब ब्रीदिंग में यही है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ऑक्सीजन नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू रेस्पिरेशन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इनेबल्स यू टू ब्रीथ इस फंक्शन। कैसे ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत से, यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि इन मैनी ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग इज डन बाय द एक्शन ऑफ लंग्स। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि इन मैनी ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने इन ऑल ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म हमारी यूनिवर्स में, हमारी वर्ल्ड में तमाम ऑर्गेनिजम्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते। रेस्पिरेशन उनकी सिर्फ लंग्स के थ्रू नहीं हो जाती। हम ह्यूमंस में अगर हम कहें, कुछ एनिमल्स में अगर हम लोग कहें तो लंग्स के थ्रू होती है, बट फ्रॉग है वो अपनी रेस्पिरेशन अपनी स्किन से करता है। फिश के अंदर देखें तो वो गिल्स के थ्रू करते हैं। तो और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ लंग्स से ही अपनी रेस्पिरेशन या अपनी जो ब्रीदिंग है उसका प्रोसेस नहीं कैरी आउट करते। तो यहाँ पे बताया है कि ब्रीदिंग इज टेकिंग इन एयर इनटू द लंग्स एंड फोर्सिंग द एयर आउट ऑफ योर लंग्स। ये भी आप लोगों को समझ आ गई। इतनी बात हम लोगों ने सारी पहले कर ली है। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इज रिलेटेड बट दे आर नॉट द सेम। ब्रीथिंग इज द एक्शन ऑफ एयर गोइंग इनटू एंड आउट ऑफ योर लंग्स। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अ मैसेज इज डिलीवर्ड टू योर ब्रेन। अगर आप लोग देखें तो अगर आप लोग सांस रोकते हैं अपना तो थोड़ी देर के बाद आप सफोकेट फील करना शुरू हो जाते हैं। वो ये है, वो आपकी जो ब्रेन है, वो आपकी जो आपकी बॉडी है वो ब्रेन को सिग्नल भेज रही होती है, और आपकी जो ब्रेन है वो फिर आपको जो है वो सेंड बैक करता है उस सिग्नल को कि अब आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हो रही है। तो अब आपने क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करना है और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करना है सांस लेने के थ्रू। योर ब्रेन देन सेंड्स अ सिग्नल टू योर डायफ्राम एंड रिब मसल्स कॉजिंग योर चेस्ट कैविटी टू एक्सपैंड। दिस अलो एयर टू एंटर द लंग्स। अब यहाँ पे डायफ्राम की बात की गई है, मसल्स की बात की गई है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि ये मसल्स हैं क्या। अब आपकी बॉडी में मसल्स होते हैं दो तरह के, ठीक है। एक होता है डायफ्राम और एक होता है रिब्स मसल्स। ये हम लोग आगे चल के देखेंगे इनकी डेफिनेशन वो क्या होती हैं और इनका क्या फंक्शन है प्रॉपर तरीके से। अब आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है फॉर रेस्टिंग एडल्ट शुड बी बिटवीन 12 to 16 ब्रीथ्स अ मिनट। यानी कि 1 मिनट में आप लोग 12 से 16 दफ़ा जो है वो सांस लेते हैं ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं या आप लोग तेज़ी से भाग कर आते हैं, कोई आप लोग बहुत तेज़ी से कुछ काम करते हैं, उसके बाद आप बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, जब आप लोगों ने काम किया तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है। आप ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखें इंक्रीज टू 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, जो कि 12 to 16 टाइम था। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद आपका वो 40 to 60 ब्रीथ्स बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को दो तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। ये है ह्यूमन का ये है डॉग का लंग और ये है लंग ऑफ अ बर्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट लंग्स बताए हुए हैं। ये एक ह्यूमन लंग है, ये डॉग का लंग है और ये है बर्ड लंग। अब यहाँ पे देखिए लंग्स होते क्या है, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि जो लंग्स है वो एक स्पॉन्जी सा, एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है। ये खुद से तो मूव नहीं करते, मतलब कि खुद से तो एक्सपैंड और इनहेल नहीं हो रहे होते, बट क्या होता है कि इसके अंदर की जो पार्ट्स हैं हम लोग कह सकते हैं वो जो है इस सारे फंक्शन को कैरी आउट कर रहे होते हैं। लंग्स हैव एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई आपके लंग्स के अंदर, लंग्स के बिल्कुल अंदर जो है वो डीप डाउन एयर सैक्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर जाके एयर ने ट्रैप होना होता है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो होता है। दे हैव थिन एंड मॉइस्ट वॉल्स सो डैट गैसेज कैन पास थ्रू देम ईजिली, ताकि जो गैसेज हैं वो ईजिली पास हो सके, उधर एक्सचेंज हो सके, क्योंकि जो एक्सचेंज होना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो इधर ही होना है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर होना है। दे प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया टू गिव मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विद द एयर। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी लंग्स की। अब आप लोग यहाँ पे देखें, स्ट्रक्चर बताया हुआ है पूरा कि किस तरह से रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब आप लोग ये देखिए आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से ऑर्गन्स हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प आउट कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ध्यान से इस प्रोसेस को सुनना है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ब्रीदिंग हो कैसे रही है। अब ये आप लोगों की नोज़ है, ठीक है, नोस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं, वो गैप्स, वो ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू एयर ने आपकी बॉडी के अंदर एंटर करना है। अब यहाँ पे नोस्ट्रिल्स हैं, उस नोस्ट्रिल के थ्रू एयर आपकी बॉडी के
अंदर आपकी नोज़ के अंदर एंटर हो गई। नोज़ के अंदर नेज़ल हेयर मौजूद होते हैं, म्यूकस मौजूद होता है जो एयर को फ़िल्टर आउट करता है, यानी कि उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो वो यहीं ट्रैप हो जाएंगे। फ़िल्टर्ड एयर जो है वो अब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगी, नेज़ल कैविटी से होती हुई वो इस ट्यूब से होती हुई यहाँ की तरफ आएगी। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से होती वो नीचे आएगा लैरिंग्स हम जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ पे हमारी साउंड जो है वो वाइब्रेट करती है और हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद आगे नीचे का एक पार्ट जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। अब जो हमारी एयर थी वो फेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में आ गई। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है जो कि हमारी एयर को नोज़ और माउथ से हमारी लंग्स के अंदर एंटर करवा रहा है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग विंड पाइप कॉल्ड द ट्रैकिया कैरीज एयर डाउन फ्रॉम नोज़ एंड माउथ। एयर हमारी ट्रैकिया से होती हुई हमारी लंग्स के अंदर एंटर हो गई। अब आप लोग देखेंगे कि लंग्स के अंदर आप लोगों को रेड और ब्लू कलर के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे वेन्स भी मौजूद होती हैं, और जो ब्लू कलर के पार्ट्स हैं वो क्या हैं? एयर ट्रैकिया से होती हुई अंदर और मज़ीद ओपनिंग्स के अंदर जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह से आप लोगों को ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। लाइक ब्रोंकस हम लोग उसको सिंगुलर बोलते हैं, ब्रोंकाई उसको हम लोग प्लूरल के लिए बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, और उसके आगे जाके एंड पे हमारी एल्वियोलाई मौजूद होंगी, जो कि इसका एंड पार्ट है। तो द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू